प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने सुबह आपको बताया था कि बजट सत्र को लेकर के आप लोग निराश मत होइए और किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से बचिए, क्योंकि बजट सरकार की एक व्यवस्था है जो सतत चलती रहती है। और जैसा कि आपसे बताया गया था कि माननीय मंत्री जी द्वारा हम लोगों को कल बताया गया था कि आपकी जो प्रस्ताव की व्यवस्था चल रही है, कल करीब 1.5 घंटे विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक करके उसमें काफ़ी चर्चा हुई थी। और आज सदन में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आप सबको संकेत दे दिया है कि 18 अक्टूबर के विशाल धरने के बाद आपकी जो हिम्मत और आपका जो हौसला था, उसको देखने के बाद सरकार के निर्देश पर माननीय प्रमुख सचिव जी की अध्यक्षता में एक बैठक हम लोगों के साथ किया था। उसमें जो कमेटी का गठन हुआ था, आदरणीय निदेशक बेसिक शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में हुई थी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को इस कमेटी का गठन हुआ था और उसकी बैठक शिक्षा मित्रों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हो चुकी है। और कोर्ट से भी एक निर्णय आया था, उसमें भी कमेटी के गठन की बात कही गई थी। वह निर्णय 12 जनवरी को आया था, लेकिन कमेटी का गठन पहले हो चुका था, प्रक्रिया चल रही थी, तो कोर्ट में भी उसका लाभ मिलेगा, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बताया है। और कहा है कि वह प्रस्ताव जो विभाग तैयार करके भेजेगा उसको सरकार पूरी तरह से लागू करने का काम करेगी और सदन को अवगत कराएंगे। कल से हम देख रहे थे बहुत सारे लोगों ने नकारात्मक बातें की, व्यक्तिगत तौर पर संगठन के लोगों को अपशब्दों से नवाजा और बहुत गंदे विचार कुछ लोगों के हैं। मैं तो नहीं समझता कि वह हमारे शिक्षा मित्र होंगे, वो बाहरी लोग होंगे और उनकी विचारधारा अलग है। हमारा शिक्षा मित्र एक एक भाई, एक एक बहन चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वह अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वह किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और उन्हें पूरा भरोसा सरकार और संगठन पर है। साथियों, आज सुबह हम लोग जनपद वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने का अनुरोध किया और विधायक सदर कासगंज, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की। विधायक आमापुर कासगंज श्री हरिओम वर्मा जी से मुलाकात की और उनके साथ हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया कि आज आपने जो सदन में जवाब दिया है उससे उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के परिवार में मुस्कान दौड़ी है और अपने भविष्य को लेकर के जो आशंकाएं मन में चल रही थी, आज एक आशा की किरण दिखाई दी है। हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि बाबूजी ने जो पेड़ लगाया था, जो पौधा लगाया था, आज वो बिना हवा, खाद और पानी के सूख रहा था, लेकिन आपके वक्तव्य ने विधानसभा में हम शिक्षा मित्रों ने आपके वक्तव्य को सुन करके आज हम लोगों को चैन मिला है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपके द्वारा हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उसके बाद हम लोग सारे संगठन के पदाधिकारी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां पर बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा में साथियों के मानदेय के बारे में जानकारी की। वहां पर अकाउंटेंट मैम द्वारा बताया गया कि फरवरी माह तक की 6ठी किस्त सभी जनपदों में मानदेय की भेजी जा चुकी है। यदि किसी जनपद में मानदेय की धनराशि कम पड़ रही है तो वहां के लोग अपनी डिमांड भिजवाएं और उसे भी हम पूरा करने का काम जल्दी कर देंगे। सभी जिला अध्यक्ष साथियों से आग्रह है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में साथियों के मानदेय की जानकारी अपने जिले में कर लें। यदि कहीं धनराशि कम है तो उसकी डिमांड भिजवाएं और यहाँ से वह धनराशि भेजी जाएगी। साथ ही हम लोगों ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा में साथियों के 2018 के 3 माह का बकाया मानदेय और जनपद चंदौली के 2018 के 1 माह के बकाया मानदेय के बारे में वित्त नियंत्रक महोदय से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ये मामला हम लोगों के संज्ञान में है, कई बार संगठन द्वारा दिया जा चुका है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं बजट
ज़्यादा होने के कारण, धनराशि ज़्यादा होने के कारण अभी यह धनराशि जारी नहीं की गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को डिमांड भेजी है। वहाँ से डिमांड के अनुरूप धनराशि अवमुक्त होते ही राज्य सरकार का अंश मिला करके जनपद फर्रुखाबाद और जनपद चंदौली के शिक्षा मित्र साथियों को मानदेय की लिमिट जारी कर दी जाएगी। इसके लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। जहां 18 से इंतजार कर रहे हैं, वहीं 1-2 महीने और इंतजार करिए और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय वित्त नियंत्रक महोदय जल्द ही चंदौली और फर्रुखाबाद के मानदेय को भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, हम लोग लगातार अपने लिए, अपने भाइयों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग आशा लगाए हैं सरकार से और संगठन से। हम लोग पूरी तरह से आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह से आज माननीय मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है, जवाब देने के बाद हम लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में बात हुई है, अधिकारियों से मुलाकात हुई है, संयुक्त शिक्षा निदेशक से मुलाकात हुई है। सभी लोगों ने कहा है कि 2018 के बाद पहली बार आपके लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है और जल्दी ही सबके चेहरे पर मुस्कान होगी। इसी बातों के साथ जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो सोचते रहें, जिनको जो कहना है कहते रहें, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमें आप सभी शिक्षा मित्र साथियों पर भरोसा है और आप सबका जो आशीर्वाद मिल रहा है उसी की ताकत है कि हम सभी पदाधिकारी लखनऊ से लेकर बनारस तक, दिल्ली तक, इलाहाबाद तक, गोरखपुर तक, जहां जरूरत समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हित में काम कर रहे हैं। आप लोगों की ताकत, आप लोगों की दुआओं का असर हमारे साथ है, आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और जल्द ही हम लोगों को अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिलेगी। जो अंतरजनपदी और अंतरजनपदी ट्रांसफ़र की बात चल रही है, वह सभी चीज़ें उस प्रस्ताव में शामिल हैं। उस प्रस्ताव के आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि छोटी छोटी हमारी कोई समस्या रह जाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका साथी, आपका भाई सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। में सम्मिलित कर उनका भविष्य सुरक्षित कर मृतक शिक्षा मित्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके आश्रितों की जीविका उपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करेगी। ये मेरे जो है अनुपूरक प्रश्न है। मान्य जी, वो कल का मेरा निकलवा दो, वो गलत हुआ है। आपने बोल दिया, हो गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,32,000 शिक्षा मित्रों से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मसला है ये। मान्यवर, यह योजना 1999 में बनी और माननीय मंत्री जी संदीप जी जो उत्तर दे रहे हैं इस सवाल का, उनके दादाजी के समय में ये योजना शुरू हुई 2001 में और 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इस योजना को विस्तार दिया। 1,88,000 शिक्षा मित्र उस समय भर्ती किए गए थे, लेकिन आज ये संख्या घट के 1,32,000 शिक्षा मित्रों की रह गई है। 2014 में 60,442 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित भी किया गया था तथा दिनांक 8/4/2015 को 77,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में भी समायोजित किया गया था। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद ये शिक्षा मित्र पुनः शिक्षा मित्र बन गए। मान्यवर, 2017 से पहले ये शिक्षा मित्र मात्र 3,500 रुपये पाया करते थे और 2017 से मात्र ये 10,000 रुपये इनको मिल रहे हैं। ये बहुत ही अमानवीय है। हम सभी भी देख रहे हैं कि जो समान शिक्षा है, समान योग्यता के आधार पर जो समान काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है। चूंकि सहायक अध्यापकों का मूल वेतन 34,400 रुपये है और इन शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से और इस सदन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन शिक्षा मित्रों का
मानदेय बढ़ाया जाए। और हम सभी जानते हैं घरों में 10,000 रुपए में तो घर में कोई नौकर भी नहीं रहता जो झाड़ू पोछा करता है, तो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार लगातार जारी है। ये शिक्षा मित्र बहुत से ढेरों आश्वासनों के बावजूद भी प्रश्न पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कब तक बढ़ाया जाएगा और वो कितना बढ़ाया जाएगा, ये मेरा अनुपूरक सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब सहायक अध्यापक के रूप में इनको समायोजित कर लिया गया था, उस समय जो माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको 40,000 या उससे भी अधिक की सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी उनको एक सहायक अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था उस समय दी जाती थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया। और उस समय इनकी जो मानदेय की धनराशि थी वो 3500 रुपए थी। उस 3500 रुपए की धनराशि को हम सब लोगों ने 3 गुना बढ़ाते हुए लगभग 10,000 करने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया था और वर्तमान में इनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, हमारे शिक्षा मित्र जो भी हैं, इनके द्वारा एक उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को दाखिल किया गया था, जिसमें यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको बना करके पेश किया जाए, रखा जाए। और वर्तमान में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी कमेटी के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा उस प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा और जो भी संभव होगा उसको सदन को उससे जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।